हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मैं आपको डिटेल में ब्रेक डाउन कराऊंगा और डिटेल में आपको समझाऊंगा ये दोनों काय के लिए होते हैं। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कोर है किसी भी एक सिक्योर सिस्टम के लिए। अगर आप इसके बीच में कन्फ्यूज हो तो आज मैं इसको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की। तो ऑथेंटिकेशन मतलब होता है हु आर यू। जो ऑथेंटिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो वेरीफाई करती है एक आइडेंटिटी को, एक यूजर और सिस्टम की। ओके, एग्जाम्पल इसका मैं बताता हूँ। अगर आप कहीं लॉगिन करोगे यूजर नेम पासवर्ड, तो आपको वेरीफाई करेगा OTP ईमेल के द्वारा, स्कैन करेगा फिंगरप्रिंट और आईडी के द्वारा। तो मेन गोल क्या है कि कंफर्म करना कि आप वही यूजर हो जो आप क्लेम कर रहे हो। ओके, तो इसमें हम क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे टिपिकल, हम Bcrypt का करेंगे पासवर्ड हैशिंग के लिए, हम JWT का यूज़ करेंगे सेशन टोकन के लिए, हम OAuth गूगल और गिटअप फाइनेंस के लिए यूज़ करेंगे, और हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी यूज़ करेंगे 2FA का यूज़ करके। ओके, अब सेकंड होता है ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन क्या है? हु कैन यू एक्सेस, व्हाट कैन यू एक्सेस। पहला है कि आप कौन हो, दूसरा है कि आप क्या एक्सेस करना चाहते हो। ओके, ऑथोराइजेशन डिटरमाइन करता है कि आप एक वेरीफाइड यूजर तो हो, लेकिन आप किस काम करने के लिए अलाउ हो कि नहीं हो। ओके, तो इसका अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जो एडमिन है वो एडमिन कर डिलीट कर सकता है यूजर, बट रेगुलर यूजर डिलीट नहीं कर सकता एडमिन को। ओके, और नॉर्मल यूजर डिलीट नहीं कर सकता। एक यूजर है वो एक्सेस कर सकता है खुद की प्रोफाइल बाकी, लेकिन अदर्स की प्रोफाइल एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, एक सब्सक्राइबर केवल यूज़ कर सकता है नॉर्मल डाटा, वो एक्सेस नहीं कर सकता प्रीमियम कंटेंट जब तक वो पे ना करे। ओके, तो इसका मेन गोल क्या है? ग्रांट और डिनाई एक्सेस स्पेसिफिक रिसोर्स और एक्शन। हमें रिसोर्सेस डिनाई करने होते हैं, अगर कुछ वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो उसको डिनाई करने होते हैं। तो इसकी टिपिकल स्ट्रेटजी होती है वो होती है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, इसको बोलते हैं RBAC। और सेकेंड है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACL, और इसको हम क्लेम करते हैं JWT लाइक रोल इज इक्वल टू एडमिन, इस द्वारा हम करते हैं। ओके, अब इन दोनों में की डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहला है ऑथेंटिकेशन, इसमें पर्पस क्या रहता है? हमें यूजर को आइडेंटिफाई करना रहता है। ऑथराइजेशन में हमें डिफाइन करना रहता है उसका एक्सेस का लेवल। उसमें होता है हमारा, हम चेक करते हैं उसके क्रेडेंशियल, यूजर नेम, पासवर्ड। इसमें हम चेक करते हैं उसके रोल्स और परमिशन। और ये होता है जब हम बिफोर ऑथराइजेशन के, जब हम ऑथराइजेशन होता है, और ये होता है आफ्टर ऑथेंटिकेशन के बाद। ओके, और इसका जो आउटकम है लाइक यू आर अभिषेक, और इसके आउटकम है यू कैन एक्सेस एडमिन डैशबोर्ड। और इसमें टेक इन्वॉल्व होता है, तो इसमें आपको पता है, मैंने बताया Bcrypt JWT OAuth का यूज होता है। इसमें रोल चेक होते हैं और एक्सेस रूल चेक होते हैं। तो ये दोनों वर्क कैसे करते हैं एक्सप्रेस में एक साथ। ओके, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। तो जो यूजर होता है वो लॉग इन करता है एक ऑथेंटिकेटेड यूजर पासवर्ड और OAuth के द्वारा। ओके, तो सर्वर क्या करता है? एक इशू करता है, टोकन और सेशन इशू करता है काय के लिए? JWT के लिए। अगर उसका रोल एडमिन है तो वो एडमिन के लिए इशू करेगा। ओके, और जब यूजर रिक्वेस्ट करता है उसके प्रोटेक्टेड राउट के, कि उस पर्टिकुलर राउट पे केवल चेक होगा कि वो एडमिन है कि नहीं है, वो टोकन का रूल रहेगा, तो वो केवल अलो करेगा। अगर हमारा यूजर अगर उसको एक्सेस करता है तभी अलो करेगा, वरना वो एरर शो करेगा। ओके, तो अगर मैं इसको कोड एग्जांपल बताऊँ आपका एक्सप्रेस का यूज़ करके, तो जैसे हमने एक मिडिलवेयर बनाया हमने जो चेक करेगा टोकन। तो हमने मिडिलवेयर में क्या, उसका फंक्शन का नाम क्या रखा? ऑथेंटिकेट। इसमें हमने हेडर पे जो टोकन है उसको लिया, टोकन को हमने चेक करा, और उसको हमने क्या करा, टोकन को, अगर वो टोकन में नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनऑथेंटिकेटेड। और अगर टोकन है तो हम उसको डिकोड करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे उस टोकन को, सीक्रेट को, क्या वो वैलिड टोकन है। अगर हम वैलिड टोकन है और उसके साथ अगर यूजर अटैच है हमारा, तो हम क्या करेंगे? उसको डाटा का एक्सेस दे देंगे। ओके, तो ये सिंपल ऑथेंटिकेशन का मिडिलवेयर। अब सेकंड है ऑथोराइजेशन का मिडिलवेयर। इसमें क्या करेंगे? हम ऑथोराइज करेंगे एडमिन को, हम उसका चेक करेंगे उसका रोल, क्या वो एडमिन है उसका रोल, और एडमिन है तो हम उसको शो करेंगे एक्सेस। अगर वो एडमिन नहीं है तो हम फॉरबिडन कर देंगे उसकी रिक्वेस्ट। ओके, अगर मैं इसका राउट की बात करूँ तो आप एक एडमिन को एक्सेस करने के लिए आपको दोनों मिडिलवेयर फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। आपको ऑथेंटिकेट का भी यूज़ करना पड़ता है, आपको ऑथोराइज एडमिन का भी यूज़ करना पड़ता है। ओके, तभी आप एक एडमिन को एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको, तो जब हम गिटअप पे ऑथेंटिकेशन करते हैं तो हम यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, और हम जो रेपो का ऑनर रहता है वही केवल डिलीट कर सकता है रेपोस को। ओके, और नेटफ्लिक्स में जब हम ईमेल और पासवर्ड देते हैं तो जो ओनली प्रीमियम यूजर रहते हैं वही केवल HD कंटेंट दे सकते हैं। ओके, तो ईमेल और पासवर्ड पे लॉगिन तो सब कर लेते हैं, लेकिन प्रीमियम कंटेंट कौन दे सकता है? जिसके इसमें प्रीमियम कंटेंट, जिसके लिए एक्सेस कर सकता है, जो प्रीमियम जिसने उसके पैसे दिए वही उसको एक्सेस कर सकता है। ओके, अगर मैं बैंकिंग ऐप की बात करूँ तो उसमें OTP और पासवर्ड आप लगाओगे, लेकिन अकाउंट को केवल जो ओनर है वही पैसे ट्रांसफर कर सकता है। तो ये इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। ओके, तो अगर मैं आपको समरी बताऊँ इसकी, तो इसमें पहले नंबर पे आइडेंटिटी चेक कैसे? ऑथेंटिकेशन में आइडेंटिटी चेक होता है, ऑथराइजेशन में नहीं होता। एक्सेस कंट्रोल हमारे
ऑथेंटिकेशन में नहीं होता लेकिन ऑथराइजेशन में होता है। और किस में फर्स्ट होता है, हमेशा ऑथेंटिकेशन फर्स्ट होता है और ऑथराइजेशन डिपेंड करता है उसके आइडेंटिटी के ऊपर। ओके, तो कोड की लेयर की बताऊँ मैं आपको, तो जो लॉगिन सिस्टम है वो ऑथेंटिकेशन की लेयर है, और जो राउट गार्ड और मिडिलवेयर होते हैं वो ऑथराइजेशन की लेयर है। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताई, आपको ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या कैसे होता है, दोनों को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।